हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं अध्याय 12 हीरोन का सूत्र अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय से 1 अंक का एक प्रश्न आना है और 4 अंक का एक प्रश्न आना है। कुल मिला के इस अध्याय से आपके 5 अंक के प्रश्न परीक्षा में आने हैं। तो आज हम बहुत ही आसान और बहुत सरल तरीके से इसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके 5 अंक जो है परीक्षा के लिए कंफर्म हो जाएंगे, है ना। तो चलें प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, देखिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हों तो इसकी अर्ध परिमाप यस होती है। अब अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते होंगे, है ना। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a + b + c / 2। तो इसका ब नंबर का उत्तर सही होगा। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 2, सत्य असत्य बताना है आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए ये क्या है, सत्य है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। फिर आ जाए विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। तो देखिए विषम बाहु के क्षेत्रफल का सूत्र ये तो होता है, पर इसमें रूट भी लगा होता है ना। पर इसमें रूट का चिन्ह जो है नहीं लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हमारा असत्य है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज अपने को दिया हुआ है। एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाओं की लंबाई दिया है, एक की 8 है और एक की 11 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलें जो दिया था उसको लिख लिए अपन। अब इसको हल करते हैं। तो परिमाप 32 दिया है तो यहाँ परिमाप की जगह हम कितना रख देंगे, 32 रख देंगे। अब देखिए ए का मान कितना है अपने पास, 8 है और बी का मान कितना है अपने पास, 11 धन सी का मान नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये धन सी को पक्षांतर करके अपन इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा ऋण में सी। अब देखिए 8 और 11 में को आपस में जोड़िए तो कितना हो जाएगा 19 धन 32 को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो ऋण में 32 हो गया। तो ये हो गया ऋण सी बराबर। अब देखिए ऋण वाली संख्या बड़ी है तो ऋण में उत्तर आएगा। 32 में से 19 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 13 बच गया। दोनों पक्षों से ऋण चिन्ह कट जाएगा तो सी का मान कितना प्राप्त हो गया, हमको 13 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इधर हमको सूत्र के लिए यस का मान भी चाहिए, है ना। तो इसकी मदद से अपन यस का मान निकाल लेंगे। तो देखिए अपने को 2s बराबर कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो यस बराबर निकाल लें तो ये हो गया 32। 2 का इधर गुणा इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो देखिए 2 1 कम 2 और 1 बच गया तो यहाँ से इसमें चला जाएगा तो 12 हो गया। 2 छक्का 12, ये कट गया तो हमको यश का मान कितना प्राप्त हो गया, 16 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इस यश और ए बी और सी का मान इस सूत्र में रख देंगे। तो चलें यश का मान कितना है अपने पास, 16। यश का मान 16। ए का मान कितना है अपने पास, 8। यश का मान 16। बी का मान कितना है अपने पास, 11 और यश का मान कितना है अपने पास, 16 और सी का मान कितना है अपने पास, 13। तो ये मानों को हम रख दिए, ठीक। अब इसको हल करते हैं। ये हो गया 16। अब 16 में से 8 कम हो गया तो कितना बचा अपने पास, 8 बचेगा। अब यहाँ पे 16 में से 11 कम हो गया तो अपने पास कितना बचेगा, 5 बच गया। फिर 16 में से 13 कम हो गया तो कितना बच गया अपने पास, 3 बच गया। अब इसको गुणनखंड करके अपन क्या करें, बाहर निकालें, रूट के बाहर जो जो निकल सके, है ना। तो 16 को हम लिख लेते हैं 2 गुणे 8 और ये हो गया 8 गुणे 5 गुणे 3। बाकी को ऐसे लिखे रहने दिए, है ना। अब देखिए 8 का जोड़ा बन गया तो 8 क्या होगा, रूट के बाहर निकल गया
तो अब रूट के अंदर क्या क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचा, 5 बचा, 3, तो इनका गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 3। चले आगे, तो 8, अब इनका गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो आ गया 8√30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान रखना है क्षेत्रफल कभी भी निकालेंगे तो मात्रक में वर्ग लगाएंगे, है ना। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। अब आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 4। एक त्रिभुजाकार हमको क्या दिया हुआ है, पार्क दिया हुआ है जिसकी भुजा 120 और 80 और 50 है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, इसके अंदर घास उगानी है, तो उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी, तो जो इस क्षेत्रफल में उसको घास उगाना है इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलें, हमको तीनों भुजाएं दिया हैं ए, बी और सी, और परिमाप हमको इस सवाल में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे अपन, है ना। तो चलें, इसमें मान रख देते हैं। अपने को ए का मान कितना दिया है, 120 दिया है, प्लस बी का मान कितना है अपने पास, 80 है, और सी का मान कितना है अपने पास, 50 बटे में 2 बराबर। अब इनको जोड़ें, 120, 80 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ 250 आएगा, और बटे में 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बच गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो हमको यस का मान कितना प्राप्त हो गया, 125 प्राप्त हो गया। अब देखिए यस का मान भी अपने पास है, ए का मान भी है, बी का मान भी है, सी का, सभी का मान हो गया ना। तो अब इस सूत्र में आप मान रख दीजिए। तो यस का मान कितना है अपने पास, 125, फिर यस का मान 125 माइनस ए का मान कितना है, 120, यस का मान 125, बी का मान कितना है अपने पास, 80, और यस का मान 125, और सी का मान कितना है अपने पास, 50। सभी मानों को अपन क्या करें, इसमें रख दिए। अब ये हो गया हमारा 125 गुणे 125 में 120 कम कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 5। फिर 125 में से 80 घटा देंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 45 मिल गया। फिर 125 में से 50 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 75। अब इनको क्या है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, जिसका जोड़ा बनेगा तो उसको रूट के बाहर निकालना है। तो 125 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125। फिर ये वाला 5 लिख लेंगे गुणे 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 75 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 5 25, 25 तिया 75, ये हो गया। अब चलिए जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया आपका, एक जोड़ा ये बन गया, है ना, और ये 3 का बन गया, और ये 5 का बन गया। ये एक ठो 5 खाली रह गया, और ये एक 3, तो जो बच गए हैं वो क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर ही रह जाएंगे, है ना। तो चलें, जो जिनका जोड़ा बन गया उनको हम रूट के बाहर निकाल लें। तो इस जोड़े से एक 5 निकलेगा, इस जोड़े से एक 5 बाहर निकलेगा, और इस जोड़े से एक 3 बाहर निकलेगा, और इस जोड़े से एक 5 बाहर निकला। अब देखिए ये 5 और ये 3 बच गया, तो इनको अंदर रहने दीजिए, जिनका जोड़ा नहीं बना है, तो है ना। अब इनका गुणा कर दें आपस में, 5 5 3 5 का, तो गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा हमको, 375 प्राप्त होगा। फिर ये हो गया 5 तियाई 15, तो 375 रूट 15 मीटर का स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यातायात संकेत बोर्ड आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा अ वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो देखिए इसके तीनों भुजा आ दिया है, तो आर अपन न लेके इसको संकेत यक्स के रूप में लेते हैं तो थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी, है ना। तो आ की जगह अपन यक्स लिखेंगे। किताब में आपके यहाँ पे आ नहीं है, ए है, पर अब प्रश्न बैंक में आ लिखा है तो चलो कोई बात नहीं, उसको हम यक्स लिख के हल करेंगे, ठीक है। तो चले हल करते हैं। सबसे पहला काम देखें, परिमाप 2s, 2s का मान कितना दिया है हमको 180, और ए बी सी तीनों कितना मान लिए हैं अपन x, तो x धन x, तो ये हो गया 180 बराबर x, तीनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो गया, 3 का गुणा इधर ले आइए तो भाग हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 180 बटे 3 बराबर x। अब इसको काट दीजिए, 3 छंग 18, 3 शून्यम शून्य कट गया, तो हमारे पास x का मान कितना प्राप्त हो गया 60। तो चलिए x का मान अपने को प्राप्त हो गया, और जो ये x का मान प्राप्त हुआ है यही क्या होगा ABC का मान होगा। अब s का मान इस सूत्र से निकाल लेते हैं। तो देखिए हमको 2s बराबर कितना दिया है 180 दिया है, तो s बराबर कितना प्राप्त होगा 180, 2 का गुणा इधर आएगा तो हो जाएगा भाग, ये हो गया 2 नेम 18, 2 शून्यम शून्य, तो हमको s का मान कितना प्राप्त हो गया 90, ठीक। तो ये s का मान प्राप्त हो गया। अब सभी के मान प्राप्त हो गए, अब ये जो हीरोन का सूत्र लिखा है इसमें अपन s और ABC का मान रख देंगे। तो चलें, s का मान कितना है अपने पास 90 प्राप्त हुआ है ना, और a का मान कितना, फिर से s का मान 90, a b c तीनों के मान 60 है ना, तो ये रख दिए अपन 60, s का मान 90, b का मान 60, s का मान 90 और c का मान 60, ये मान रख दिए। अब आगे इसको चले हल करें, तो ये हो गया 90 में से 60 कम हो गया तो कितना बचा 30, यहाँ पे भी 90 में से 60 कम हो गया तो 30 बचेगा, यहाँ पे भी 90 में से 60 कम हो गया तो 30 बच गया। फिर आगे चलें, इस 90 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 30, और इसको 30 को ऐसे ही लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है इनको, है ना, क्योंकि अपने को जोड़ा बना के बाहर निकालना है। तो देखिए 2 ठो 30 मिल गया ना यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा जोड़ा बन जाएगा, और जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको हम रूट के बाहर निकाल देंगे। तो चलें देखिए ये दोनों 30 का जोड़ा बन गया और ये दोनों 30 को, तो इनको हम रूट के बाहर निकालते हैं। तो इस जोड़े से एक 30 ये बाहर आ गया और इस जोड़े से एक 30 ये बाहर आ गया, तो अब अंदर कितना बचेगा रूट के अंदर 3। अब 30 का 30 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 900, और ये रूट में 3। अब मात्रक कहीं में दिया था सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल। चलें अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है देखिए, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। अब देखिए भुजाओं का अनुपात 3:5:7 दिया है ना, तो पहला वाला 3 हो गया, दूसरा वाला 5 हो गया, तीसरा वाला 7। अब जब इनको हम मानेंगे तो पहले को 3x, दूसरे को 5x, तीसरे को 7x, तो ये अपन मान के लिख दिए a बराबर 3x, b बराबर 5x, c बराबर 7x, और इसका परिमाप कितना दिया है 300, तो ये परिमाप 300 लिख दिए। अब हमको इसमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो चलें 2s का मान कितना दिया है अपने को 300 दिया है, a का मान कितना है अपने पास 3x, और b का मान 5x, और c का मान 7x, तो 300 बराबर, अब देखिए 7 5 जुड़ के हो गया 12, 12 में 3 जुड़ गया तो 15x, ये हो गया। 15 का गुणा पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो ये हो गया 300 बटे में 15 बराबर x, इसको काट दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 शून्यम शून्य, तो ये कट गया। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया हमको 20 प्राप्त हो गया, ठीक। अब जब x का मान हमको 20 प्राप्त हो गया तो देखिए इस x के मान को हम a और b और c तीनों के मानों में रख देंगे तो हमको a b c का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो चलें a बराबर 3, इसको थोड़ा सा जगह कम इसलिए डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं ना, तो 20 x की जगह रखेंगे तो 20 तिहाई 60, तो a का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 60 प्राप्त हो गया। फिर b बराबर,
अब ये 20 इधर पे रखेंगे तो 20 पंचे 100, तो ये 100 हो गया बी का मान। अब सी का मान निकालिए, तो इसी एक्स के मान को इधर पे रखेंगे, है ना, 20, तो 20 सत्ते 140 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमको क्या मिल गए, ए बी सी का मान मिल गया हमको, और किसका मान प्राप्त हो गया, ये एक्स का भी मान, एक्स का मान प्राप्त हो गया और ए बी सी का भी मान प्राप्त हो गया। अब एक काम और रह गया है, अपने को यस का मान चाहिए, परिमाप, है ना, अर्ध परिमाप। तो देखिए 2s 300 है, तो यस का मान आधा होता है ना, तो हमको यस का मान कितना मिल जाएगा, 300 का आधा 150। तो चलिए यस का मान भी प्राप्त हो गया। अब हम क्या करें, सूत्र में मान को रखें, तो यस का मान हो गया कितना, 150 हो गया। फिर यस का मान 150, ए का मान कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया। यस का मान 150 और बी का मान कितना है अपने पास, 100, और यस का मान कितना है अपने पास, 150, और सी का मान कितना है अपने पास, 140। सभी मान अपन रख दिए। अब इसको हल करें, तो देखें ये हो गया 150, 150 में से 60 कम कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 90। फिर 150 में से 100 कम कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने को, 50। फिर 150 में से 140 कम कर देंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 10। अब इनको हमको गुणनखंड बनाना है, और गुणनखंड बना के रूट के बाहर निकालना है, जो जो बाहर निकल जाए। तो देखिए पहले हम 150 और 10 का गुणा कर लेते हैं, इनको अलग कर लेते हैं, 150 गुणे 10। ठीक, अब 90 और 50 इनको अलग करते हैं, तो 90 50 को हम ऐसा लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 90 को 3 गुणे 30, 3 गुणे 30 नहीं, इसको 3 गुणे 30 गुणे, देखिए 30 3 90 होता है ना। अब ये 50 रह गया तो इस 50 को लिख लिया। अब ऐसा क्यों किए, देखिए अभी आप जोड़ा बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 150 को वैसे ही लिखिए आप, फिर ये 10 को आप इसमें क्या करिए, गुणा कर लीजिए तो और छोटा हो जाएगा। देखिए 10 का गुणा 150 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1500। अब यहाँ देखिए 3 को बाद में लिखेंगे अपन, पहले 50 और 30 का गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा हमको, 1500। ये वाले 3 को पीछे लिख दीजिए। अब देखिए 1500 दोनों के पास है ना, तो देखें किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई ए का मान 122, बी का मान 22 और सी का मान 120 है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, हमको ये ज्ञात करना है। तो चलें इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में हमको ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम इस सूत्र में अपन मान रखें। ए का मान कितना है अपने पास, 122 है, और बी का मान कितना है, 22 है, और सी का मान कितना है, 120/2। फिर आए, अब इन सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, 122, 22 और 120 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 264/2। काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो हमको इस तरह से यस का मान कितना मिल गया, 132 प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या सूत्र में ही रोन के हम यस ए बी सी तीनों का मान रखते हैं, तो यस की जगह हमको रखना है 132, यस की जगह 132, ए की जगह 122, फिर यस की जगह 132 और बी की जगह 22 और यस की जगह 132 और सी का मान कितना है अपने पास, 120। तो ये सभी मानों को अपन रख दिए। अब इसको हल करें तो ये हो गया 132। अब 132 में से 122 घटा देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, 10। फिर 132 में से 22 कम कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 110। फिर 132 में से 120 कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको,
12 प्राप्त होगा, है ना। अब चलो इसको गुणनखंड करके बाहर निकालने के लिए देखें, जो बाहर निकलेगा तो उसको बाहर निकालेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना, 132 हो गया, 132 गुणे, अब यहाँ से हम क्या करें, ये है हमारा 10, 110 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 11, और ये 12 को वैसे ही लिख लीजिए। अब देखिए ये हो गया 132। अब 12 का गुणा 11 में करिए, तो देखिए 12 एक कम 12 की 2 हासिल का 1, फिर 12 एक कम 12 और एक हासिल था तो हो गया 13। तो 11 और 12 का गुणा किए तो ये भी 132 आ गया। अब ये दोनों 10 को अलग लिख लीजिए, 10 गुणे 10। अब देखिए इसका भी जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया, तो ये क्या होंगे, रूट के बाहर निकल आए, तो हो गया 132 गुणे 10। 132 में 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 1320 मीटर का स्क्वायर। ये आ गया क्या, क्षेत्रफल। अब चूंकि देखिए 1 मीटर का किराया 5000 है ना, तो हमको 1320 मीटर स्क्वायर का किराया निकालना है। तो चलें किराया अपन निकाल लेते हैं, कितने मीटर का, 1320। 1 मीटर का किराया कितना है, 5000, है ना, गुणे कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो इसलिए 3, साल भर में 12 महीने होते हैं तो बटे 12। अब इसको काट दीजिए, ये हो गया 12 एक कम 12, एक बच गया तो ये 12, 12 एक कम 12, 12 शून्यम 0। तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ से 110, ये बचा कितना 5000 और ये बचा गुणे में 3। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 16,50,000। इतने रुपए का जो है कंपनी को किराया देना पड़ता है ना। तो चलें अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए क्या कह रहा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमा 15, 11 और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलें ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसमें ए का मान कितना दिया है हमको, 15 दिया है ना, और बी का मान कितना दिया है 11, और सी का मान 6/2। इसको देखें 15, 11 और 6 इसको जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 32 प्राप्त हो गया, बटे में 2 काट देंगे, 2 एक कम 2 और एक बच गया तो 12, 2 छक्का 12। तो हमको कितना प्राप्त हो गया, 16। तो यस का मान हमको 16 प्राप्त हो गया। अब इस सूत्र में हम यस और ए बी सी का मान रख देते हैं। तो यस का मान कितना है, 16, ए का मान यस का मान 16, ए का मान 15, यस का मान 16 और बी का मान कितना है देखिए 11। यस का मान कितना है अपने पास 16 और सी का मान कितना अपने पास 6 मान रख दिए। अब इनको हटा दें तो चले 16 में से 15 कम हो गया तो बचा 1, 16 में से 11 कम कर दिए तो कितना बचेगा अपने पास 5। फिर देखिए 16 में से 6 कम कर दिए तो कितना बचा 10। अब इनको गुणनखंड करें ताकि इनको बाहर निकाला जा सके। तो 16 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे 5 एक कम 5, ये तो हो गया। और 10 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 गुणे 2। तो यहाँ से देखिए अब इधर पे हमारे पास जो है किसका किसका जोड़ा बन गया है, 2 का जोड़ा बन गया है ना। यहाँ से तो देखिए ये 2 का जोड़ा बना, ये 2 का जोड़ा बना और ये 5 का जोड़ा बना है ना। तो जिसका जोड़ा बन गया उसको क्या करेंगे हम रूट के बाहर निकाल देंगे। तो ये इस जोड़े से 1 ठो 2 बाहर निकलेगा, इस जोड़े से 1 ठो 2 बाहर निकलेगा और इस जोड़े से 1 ठो 5 बाहर निकल गया। अब देखिए ये जोड़ा निकल गया बाहर, ये निकल गया बाहर, ये निकल गया बाहर, तो अंदर ये वाला 2 बस बचेगा। तो चलें आगे।
2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब ये √2 अंदर बच गया, मीटर का स्क्वायर। ये हो गया क्या, क्षेत्रफल, और यही हमको ज्ञात करना था। अब आते हैं अगले प्रश्न में। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, दो भुजा की लंबाई 12 दिया हुआ है और परिमाप 30 दिया है, तो वो लिख दिए अपन। अब इसको हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चले पिछले सवालों की भांति ही हल करना है ना, बहुत आसान है। तो चलें 2s का मान कितना दिया है हमको 30, a का मान कितना है अपने पास 12 और b का मान भी कितना है अपने पास 12, c का मान नहीं है। धन c को इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो ऋण c हो गया, 12 12 जुड़ के कितना हो जाएगा 24। धन 30 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो ऋण में 30 हो गया, तो ये ऋण c बराबर, अब ऋण वाली संख्या बड़ी है तो ऋण में उत्तर आएगा। 30 में से 24 कम कर दिए हम, तो कितना बचेगा अपने पास, ऋण में 6 बचा। ऋण दोनों पक्षों से कट गया, तो हमारे पास c का मान कितना प्राप्त हो गया 6। तो चले c का मान प्राप्त हो गया, a b का मान पहले से दिया हुआ था। अब s का मान और निकाल लेते हैं। तो देखिए इसकी मदद से हम s का मान निकालते हैं ना। तो अपने को 2s बराबर कितना दिया है 30, तो s बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 30, 2 का गुणा है इधर ले आएंगे तो हो गया भाग, 15 से कट जाएगा है ना, ये 15 दूनी 30, तो हमको s का मान कितना मिल गया 15। अब जो ये मान प्राप्त हो गए हैं, इन मानों को हमको सूत्र में रख देना है। तो s की जगह 15 रख देंगे, ये s की जगह 15, a की जगह कितना मान रखना है अपने को 12 और s की जगह 15, b की जगह कितना रखना है अपने को 12 और s की जगह कितना 15 और c की जगह कितना रखना है अपने को 6। मान रखने के बाद अब देखें ये हो गया 15, 15 में से 12 कम हुए तो कितना बचा अपने पास 3, यहाँ 15 से 12 कम हुआ तो 3, 15 में से 6 कम हो गए तो कितना बचा 9। अब इनका गुणनखंड कर लें तो 15 को क्या लिखेंगे अपन 5 गुणे 3 और ये दोनों 3 को लिख लीजिए 3 गुणे 3, 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3। अब देखिए जिसका जोड़ा बन गया होगा उसको क्या करेंगे अपन रूट के बाहर निकालेंगे, है ना। तो चलें देखिए ये 3 का जोड़ा बन गया है ना और ये 3 का जोड़ा बन गया, तो इनको बाहर निकाल दीजिए, ये 3 और ये 3 बाहर निकल गए। अब इसके बाद हमारे पास कितना बचा रूट के अंदर, ये 5 और 3 बच गया, तो 5 गुणे 3। अब ये हो गया 3 त्रिकाई 9 और 5 तिहाई 15, तो कितना आ गया 9√15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही हमको ज्ञात करना था। अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 10। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है, इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो a का मान 12 दिया है, तो जब मानेंगे तो a को 12x मानेंगे अपन, और b का 17 दिया है तो इसको 17x मानेंगे, और c का अनुपात 25 दिया है तो इसको 25x मानेंगे, अपन मान लिए। और अपने को परिमाप 540 दिया है तो ये अपन लिख दिए 2s बराबर 540। अब चले हमको इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो पिछले सवालों की भांति ही 2s का मान हमको कितना दिया है 540 और a का मान कितना है 12x और b का मान कितना है 17x और c का मान कितना है 25x। तो 540 बराबर, अब देखिए 12x 17x और 25x, इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको 54x। 54 के इधर गुणा है पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, है ना। तो 540 बटे 54 बराबर x। 54 से काट दीजिए, 54 एक कम 54 और 54 शून्यम शून्य कट गया, तो हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया 10, तो लिख देंगे x बराबर हमको 10 प्राप्त हो गया। ठीक, अब इधर देखें
हमको ए बी सी तीनों भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा जगह है वो है तो इसलिए यहाँ पे अपन इससे करके लिख लेते हैं। तो ए का मान 12x, तो x का जगह हम कितना रखना है 10, तो ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए x की जगह 10 रखेंगे तो 12 दाहम 120। फिर b का मान निकालिए, x की जगह 10 रखेंगे तो 17 दाहम 170। फिर c का मान निकालिए। अब इसमें देखिए x की जगह पर 10 रखेंगे तो 25 दाहम 250, तो ये हो गया हमको c का मान प्राप्त हो गया। अब हमको s का मान भी प्राप्त करना है। तो देखिए 2s का आधा s होता है, तो 540 का आधा क्या हो जाएगा, आधा करेंगे या 2 का भाग देंगे तो है ना, तो s का मान हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 270, आधा कर देंगे इसको 540 को, तो हमको a b c और s का मान प्राप्त हो गया। अब इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो चले मान रखें, यस का मान कितना मिल गया हमको 270, यस का मान 270, ए का मान 120 तो ए की जगह रखेंगे 120, यस का मान 270 और बी का मान कितना है अपने पास 170, यस का मान 270 और सी का मान कितना है 250। ये मानों को अपन रख दिए। अब इसको हल करें तो ये हो गया 270 गुणे 270 में से 120 कम कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा 150। अब 270 में से 170 कम कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको 100। अब 270 में से 250 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा 20। अब इनको क्या करें हम, या तो सीधे आप इनका सबका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 81, ये इतना आपको गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसका आप जो वर्गमूल निकाल के बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने पर, अब वैसे वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी दिख रहा है आपको, देखिए ये कितना लिखा है 81, तो 81 किसके 2 बार गुणा करने पर आएगा 9 के, 9 में 81। अब देखिए 2 जीरो का 1 जीरो लिखा जाता है वर्गमूल में, फिर ये 1 जीरो और फिर ये 1 जीरो, तो 9000 आ गया। तो हो गया हमारा 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या कह रहा है देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा 18 और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इसमें भी आपको क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। चलें, तो ए का मान 18 और बी का मान 10 दिया है ना, और परिमाप 2s 42 दिया है। तीसरी भुजा हमको नहीं दिया है तो फिर से निकालना पड़ेगा। चलें, तो 2s का मान कितना है अपने पास 42 है, ए का मान 18 और बी का मान 10, सी का मान नहीं दिया। धन सी को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो ऋण सी हो गया, 18 में 10 जुड़ा तो हो गया 28, धन 42 को इधर ले आए तो ऋण में हो जाएगा 42, तो ऋण सी बराबर। अब देखिए ऋण 42 में से धन 28 को अपन कम कर देते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमको, ऋण में 14 प्राप्त हुआ, ऋण दोनों पक्षों से कट गया तो सी का मान कितना प्राप्त हो गया हमको 14 प्राप्त हो गया। अब चलें, सी का मान मिल गया। अब यस की ज़रूरत है तो इसकी मदद से यस निकालेंगे, 42 का आधा कर देंगे है ना, तो हमको 2s बराबर 42 दिया है, तो यस का मान निकालना है तो क्या करेंगे 42, 2 का गुणा है इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 कट गया, तो हमको यस का मान कितना प्राप्त हो गया 21। चलिए अब ए बी सी एस तीनों चारों के मान हमको प्राप्त हो गए, अब सूत्र में रख देते हैं। तो यस का मान कितना है अपने पास 21, यस का मान 21, ए का मान कितना है अपने पास 18, यस का मान 21, बी का मान कितना है अपने पास 10, यस का मान 21 और सी का मान कितना है अपने पास 14, मान रख दिए। अब चलें हल करें इसको, तो ये हो गया 21। अब 21 में से 18 कम कर दीजिए तो कितना प्राप्त होगा आपको 3 प्राप्त होगा। 21 में से आप 10 कम कर दीजिए तो कितना प्राप्त होगा 11, फिर 21 में से 14 कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 7।
अब इनको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 3, और ये 3 और ये 11 गुणे 7। तो आप इसको चाहें तो क्रम से लिख लें, पहले 3 गुणे 3, फिर 7 गुणे 7, फिर लिख लीजिए 11। अब देखिए 3 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, है ना, और जिसका जोड़ा बन गया वो रूट के बाहर निकल जाएगा, और 11 का नहीं बना तो 11 अंदर रहेगा। अब इसको गुणा कर दें, 7 त्रिक 21 और रूट में कितना है 11। तो ये आ गया हमारा क्या, उत्तर क्षेत्रफल, है ना। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अध्याय की वीडियो समय पर प्राप्त हो सके, और अपने दोस्तों की भी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वीडियो उनको भी उपलब्ध कराएं, है ना। तो चलें।